प्रणाम आप सभी साधकों को। यहाँ एक साधक ने बोला है, गुरुदेव, कथनी और करनी संत की एक जैसी होनी चाहिए, मगर मैं बहुत सालों से संत को ढूंढ रहा हूँ और ऐसा संत मेरे को नहीं मिला जिसका कहना और कर्म करना एक जैसा हो। मुझे बताएं, ऐसा संत कहाँ मिलेगा? तुम ठीक जगह आ गए हो। यदि मैं ये कहूं तो ये गलत नहीं होगा। जितने भी साधु संत हैं, वो जो कहते हैं वही वो करते हैं, क्योंकि जो साधु संत जो संत कहता है और वो नहीं करता है और उसके अपोजिट करता है तो वो ढोंगी होगा। कबीर ने कहा है, कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए, उसे ही संत समझो। मगर जब कबीर ने कहा तो स्थिति अलग थी। कबीर एक समय पैदा हुए थे जहां श्रद्धा थी गुरु के प्रति। कबीर स्वयं गुरु के प्रति पागल हुए पड़े थे। और आज जहां हम हैं, यहां श्रद्धा नहीं है। यहां गुरु के पास भी जब हम आते हैं और हमारे मन में करता है गुरु को कुछ दें, गुरु मांग नहीं रहा, मगर हमारे मन में आता है गुरु को कुछ दें, तो हम वो देते हैं जो हमारे लिए यूजलेस है। हम वो नहीं देते जो हमारे लिए प्यारा है। हम वो देते हैं जो यूजलेस है। जो प्यारा है वो तो हम संभाल कर रख लेते हैं। कबीर के समय ऐसा नहीं था। कबीर के समय जो प्यारा था वही देते थे लोग। तब बात अलग थी, आज बात अलग है। जितने भी तुम्हें गुरु मिले होंगे, उन्होंने जो कहा होगा उसी के हिसाब से करा होगा। अगर ब्रह्मचर्य का गाना गा रहे होंगे तो किसी स्त्री को गले नहीं लगा सकते। स्त्री को पांव छूने की भी परमिशन नहीं होती। ये ठीक है बिल्कुल, क्योंकि पर्दे के आगे ऐसा नाटक करना जरूरी है। पर्दे के पीछे दूसरा नाटक चल रहा होता है। वो दूसरा नाटक बिल्कुल अलग है। वहां स्त्री को गले लगने और पांव छूने की परमिशन नहीं होती, साथ लिटने की परमिशन होती है। और ये जब पकड़े जाते हैं तब इनके भक्त कहते हैं कि षड्यंत्र के कारण पकड़े गए। करनी और कहना और करना, कथनी और करनी, जिसकी एक जैसी हो उससे तो तुम भाग जाना बिल्कुल। उसके पास रुकना नहीं। जो पर्दे के सामने कुछ और कर रहा है और वो दिखा रहा है कि मैं ब्रह्मचर्य हूं, कि मैं ये हूं, कि मैं वो हूं, कि ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, उसी समय भागना। क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ अलग होगा, निश्चित कुछ अलग होगा। क्योंकि परम ज्ञान घटने के बाद जो तुम्हें बताया जाता है वो वैसा होता ही नहीं, तुम्हें बताया ही नहीं गया। गांधी अपने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन बताते रहे, करते रहे, मगर गांधी के बारे में अगर तुम्हें जानना है तो उनकी आत्मकथा को पढ़ो। तुम्हें पता लगेगा कि गांधी ब्रह्मचर्य की बातें कर रहे थे, ब्रह्मचर्य साध रहे थे, ऐसा नहीं, सदी नहीं रहा था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब मैं तुम्हें हकीकत बताता हूं, अगर कोई सच में ऐसा गुरु होगा जिसने उस परमात्मा को जान लिया, तो उसका कहना और उसका करना बिल्कुल अलग अलग होगा। एक जैसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि एक जैसा होगा, बिल्कुल ही अलग होगा। तुम बुद्ध के प्रवचन सुन के अपने घर जाके विपස්සना कर सकते हो, मगर जब आनंद बुद्ध के साथ रह रहा था, आनंद जो बुद्ध को देखता था वो तुमने कभी बुद्ध को नहीं देखा होगा। कृष्ण के सारथी ने जो प्रश्न पूछा कृष्ण से, अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे वो तो बिल्कुल ही बेकार। जो उसके सारथी ने प्रश्न पूछा, क्योंकि वो अर्जुन कृष्ण के साथ रहता था, सारी बातें जानता था। तुमने गुरुओं को सामने से सुना है बस। गुरु जो कह रहा है उसके अपोजिट जिंदगी को जिएगा, 101% जिएगा।
और यदि उसमें डर नहीं है, भय नहीं है, क्योंकि भयभीत वो होगा किससे? भयभीत होने वाला यहां कुछ है नहीं। भयभीत किससे होगा? तो वो डंके की चोट पे समाज में खड़े होकर उसी को जिएगा जिसे जीना है। वो घबराएगा नहीं। मगर जब तुम्हारे साधु संत, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो पर्दे के सामने कुछ और जिएंगे और पर्दे के पीछे कुछ और जिएंगे। मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाता हूं। यूं समझो, तुम कीचड़ के अंदर पैदा हो गए। अब जब तुम कीचड़ के अंदर पैदा हुए, कीचड़ के अंदर ही तुम बड़े हुए, कीचड़ का तुम्हें बोध कहां से होगा? तुम्हें बोध होगा कीचड़ का? तुम्हें बोध नहीं होगा कीचड़ का, क्योंकि जिसमें तुम पैदा हुए हो, जिसमें तुम कई बार मरे हो फिर पैदा हुए हो, उसका तुम्हें बोध कहां से होगा? अब मैं तुम्हें मिल जाता हूं अचानक, मैं तुम्हें बात बताऊंगा कि आसमान की, मैं कहूंगा चलो आओ आसमान में चले हम। तुम कहोगे कैसे? मैं तुम्हें कहूंगा देखो मैं जा रहा हूं। मेरे आसपास बहती ऊर्जा को तुम महसूस कर सकते हो, तुम्हें ऊर्जा महसूस होगी, फिर भी तुम हिम्मत ना जुटा पाओगे। तुम कहोगे नहीं, ऐसे कैसे चले जाएंगे। फिर मैं कहूंगा ये रस्सी फेंक रहा हूं, तुम इस रस्सी को पकड़ो। रस्सी अर्थात विधि। मैं तुम्हें कहूंगा इस विधि को पकड़ो। तुम विधि को भी पकड़ लोगे, मगर विधि से जो तुम्हें घट रहा है, फिर भी तुम हिम्मत ना जुटा पाओगे उस कीचड़ से निकलने, क्योंकि विधि से आज तक कोई भी साधक परमात्मा तक नहीं पहुंचा। ध्यान रखना, ये मैं सभी साधकों को कह रहा हूं, अपने साधकों को भी कह रहा हूं, विधि से आज तक कोई परमात्मा तक नहीं पहुंचा, नहीं पहुंच सकता कभी। विधि जिस दिन छूट जाती है उसी दिन वो घटता है। फिर मैं तुम्हें कहूंगा कि ठीक है रुको, मैं आ रहा हूं। अब मैं कीचड़ में उतरूंगा तुम्हें पकड़ने के लिए, तुम्हें निकालने के लिए। और जब मैं कीचड़ में उतरूंगा तो दो चीजें घट गई ना। बातें कर रहा हूं आसमान की, बातें कर रहा हूं पवित्रता की, बातें कर रहा हूं शुद्धता की, और तुमसे प्रेम के कारण कीचड़ में उतर रहा हूं। मेरी कहना और मेरा कर्म एकदम अलग अलग है, एकदम अलग अलग। और ये मैं बीच बाजार में खड़ा होकर कर रहा हूं। ध्यान रखना, ये मैं बीच बाजार में खड़ा होकर कर रहा हूं, क्योंकि तुमसे प्रेम है और तुम्हें बाहर निकालना ही है, और यही उपाय है, और कोई उपाय बचा नहीं। विधि से तुम पहुंच नहीं सकते, और जो कीचड़ है उसे तुम कीचड़ समझ नहीं सकते। समझते तो वहां पैदा ही ना होते। फिर मैं क्या करूंगा? तुम एक बार सोचो कि तुम मेरी जगह आ जाओ और मैं कीचड़ में चला गया। तुम सोचो कि तुम खड़े हो और तुम्हारा बच्चा कीचड़ में गिर गया है और बच्चे को कीचड़ में मजा आ रहा है। अब तुम्हें बच्चे को कीचड़ से निकालना है, वो निकलना ही नहीं चाह रहा है, वो तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा है, और तुम्हें पता कीचड़ में बीमार होगा और मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो तुम क्या करोगे? अपने बच्चे को निकालने के लिए कीचड़ में ना उतरोगे? क्या करोगे तुम? ये ग्रंथ पढ़ के सुनाते रहोगे, गीता पढ़ के सुनाते रहोगे, ये उपनिषद रामायण इनके पाठ करके सुनाओगे? तुम क्या करोगे उस समय? तुम हकीकत में तुम्हारी औलाद कीचड़ में नहीं है, इसलिए तुम ये कर रहे हो, तुम्हारा अपना थोड़ी ना है। बहुत समय की एक बात है, मेरे को किसी ने बताया कि ओशो रजनीश, उन्होंने अमेरिका में रजनीशपुरम बसाया, बहुत बड़ा एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, कॉलेज और पता नहीं क्या क्या, और एक झटके में सब कुछ छोड़कर वो इंडिया आ गए। सब कुछ, कितना बड़ा त्याग है देखो। मैंने उन्हें कहा कि रजनीश का 1 रुपया भी उसमें नहीं लगा था। यदि रजनीश का उसमें 1 रुपया भी लगा होता तब वो छोड़ के आता तो बात थी ना। उसका कुछ भी नहीं लगा था, लगा तो उसके सन्यासियों का था। उसके जेब से क्या गया? यहां जो तुम्हें कथा कहानी सुना रहे हैं वो तुम्हारे कहां है? वो उन्हें कौन सा मतलब? उन्हें तो पैसा गिनने से मतलब है, बस सिर्फ तुमसे मतलब थोड़ी ना है। वो तो वही कहेंगे कि स्त्री को गले कैसे लगा सकते हैं,
स्त्री की कोख से तुम पैदा हो सकते हो और स्त्री को गले नहीं लगा सकते। इसका मतलब स्त्री को लेकर कितनी काम वासना तुम्हारे अंदर भरी होगी। घबराए हुए हो, तुम्हें समाज में इज्जत चाहिए होगी। नहीं, जो सच में गुरु होगा, जो सच में सदगुरु होगा, वो डंके की चोट पे सारा काम करेगा और समाज के बीच में खड़ा होकर करेगा। और उसका कहना और उसका करना बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि यदि वो बातें आसमान की ना करे तो तुम सर ऊपर उठा भी नहीं सकते हो और उसे उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे इज्जत से कोई मतलब नहीं है। और बाकी जो तुम्हारे साधु संतन में बहुत सारे साधु संतों को इज्जत से बड़ा मतलब है। देखो ना, दायरा बना होता है, इस दायरे से तुम आगे नहीं आ सकते, पांव नहीं छू सकते। जैसे तुम अछूत हो, छू दोगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे वो लोग। जो अपने साधक को गले ना लगा सके, जिसे पुरुष और स्त्री में भेद पता रहे, वो कहां से परमात्मा के साथ एक होगा। कथनी और करनी में फर्क होगा। जीवित गुरु होगा तो कथनी और करनी में 101% फर्क होगा। मैं ये नहीं कह सकता कथनी और करनी एक होगी। जो एक होगी वो ढोंगी होगा, क्योंकि वो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। वो उसकी दृष्टि सीधा समाज पे होगी, समाज क्या कहेगा। और जो परमात्मा हो गया उसकी दृष्टि समाज पे कि समाज क्या कहेगा। क्या खाक परमात्मा हो गया। जो अब भी एक जाति धर्म के नियम सिद्धांतों को मान रहा है, वो क्या खाक परमात्मा होगा। परमात्मा की भी कोई जाति होती है, परमात्मा का भी कोई धर्म होता है। परमात्मा भी क्या इन छोटी छोटी चीजों में, बचकानी चीजों में बंध के बैठता है। वो तो आजाद है नीले आकाश की तरह, वो आजाद है हवाओं की तरह, वो सूरज की किरणों की तरह आजाद है। वो इनमें छोटे छोटे दायरों में बंध के बैठता है। नहीं, उनके साथ वो ढोंग करेंगे। जीवित गुरु कभी ढोंग नहीं करेगा। वो तो आया ही धरती पे तुम्हें जगाने के लिए है। वो तो आया ही तुम्हारे लिए। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। इसे ध्यान रखना। जब भी तुम्हें कहीं गुरु मिले, और यदि ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें ये कहने की हिम्मत रखता हो कि शराब पीकर भी ध्यान करा जा सकता है, क्योंकि तुम उसी मार्ग से आ रहे हो। तुम उसी मार्ग से आ रहे हो जो कहे कि शराब पी के भी ध्यान करा जा सकता है, क्योंकि उसे पता है अगर मैं ये कहूंगा कि शराब छोड़ के आइयो मेरे पास, तो तुम कभी नहीं आ पाओगे। और यदि मैं शराब छोड़कर अपने गुरु के पास जाऊं तो फिर गुरु की जरूरत ही क्या है, मैं ही ना पहुंच जाऊं। काम वासना से मुक्त होकर मेरे पास आओ। अरे तो भाई जरूरत क्या है तुम्हारी, मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा। बीमारियां हैं तभी तो मैं आ रहा हूं, बीमारियों से मुक्त होकर मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊंगा। यदि जो ऐसी हिम्मत रखता हो, जो कहे कि आ जाओ, बनाते हैं 2-2 पैक, पियो और पी के चलो समाधि में चलते हैं, तब समझना कि परमात्मा से मुलाकात हो रही है, मदारियों से नहीं। तब समझना, वरना तो तुम ढूंढो और अभी गुरुओं को और साधु संतों को ढूंढो और गति करो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।